तो हम देख रहे हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत लगातार कई प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ पदक पक्का करता हुआ नजर आ रहा है, पदक जीतता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो मुक्केबाजी हो या वेट लिफ्टिंग हो, तमाम इन खेल के प्रतिस्पर्धाओं में भारत पदक जीतता हुआ आ रहा है। फिर चाहे वो स्वर्ण हो, कांस्य हो, रजत हो, इन सभी पर कहीं ना कहीं भारत परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है। ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नारायण का रुख कर लेते हैं। नारायण, अगर आज की बात करें तो आज किस किस स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद की जा रही है? नारायण, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आज की बात करें तो किन किन खेलों में ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी जीत पक्की कर लेगा? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन एक बार फिर से कई पदकों की उम्मीद होगी भारतीय प्लेयर से। वेट लिफ्टिंग में संजना महिलाओं के 77 केजी वर्ग में के फाइनल में भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेगी। वहीं ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह टूर और समरदीप सिंह पुरुषों की शॉटपुट क्वालिफिकेशन में अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि अनिमेश कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की शुरुआत करेंगे। अगर लंबी कूद लॉन्ग जंप की बात करें तो मुरली श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन से पदक की उम्मीद रहेगी और महिलाओं के शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर उतरेंगी। और पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो देवेंद्र कुमार और सागर डिस्कस थ्रो के फाइनल में चुनौती देंगे। मोहम्मद बासिल और दिलीप गवित 100 मीटर T47 फाइनल में दौड़ेंगे, जबकि पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में चुनौती पेश करती नजर आएंगी। पारुल ने एशियन गेम्स में भी इसी इवेंट में गोल्ड जीता था। और यशस और तलसीराम पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अपनी अभियान की शुरुआत करेंगे। बॉक्सिंग में कड़ी चुनौती पेश करेंगे भारत के बॉक्सर। साक्षी का मुकाबला होगा आयरलैंड की बॉक्सर से और अरुंधति चौधरी खेलेगी न्यूजीलैंड की मॉर्गन हैंडरसन से। और पुरुषों में सचिन सिवास अपनी चुनौती एक बार फिर पेश करेंगे और अंकुश पंगाल को सेशल्स के बॉक्सर से अपना मैच खेलना है। और कुल मिलाकर देखिए पूरा बॉक्सिंग का जो हमारा कैंपेन है बहुत सही जा रहा है। काफ़ी कुछ बॉक्सर हमारे सेमीफाइनल में जगह बना ली और उन्होंने मेडल भी पक्का कर लिया है, तो कोशिश रहेगी इनकी और अच्छा करें। और स्विमिंग में साजन प्रकाश, अनीश गौड़ा और चैतन्य कुलकर्णी और आर्यन चुनौती पेश करेंगे। नारायण, बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में इस समय भारत तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन गुजरात सरकार का प्रतिनिधिमंडल ग्लासगो पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसके लिए? 2000 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसी उद्देश्य से गुजरात सरकार का एक डेलीगेशन इन दिनों ग्लासगो में मौजूद है। यह डेलीगेशन सिर्फ खेल देखने नहीं आया, बल्कि खेलों के सफल आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी व्यवस्था को करीब से समझ रहा है। डेलीगेशन खेलों के संचालन, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, खिलाड़ियों और अधिकारियों की आवाजाही, एक्रेडिटेशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, पार्किंग, प्रतियोगिता स्थलों का संचालन किस प्रकार होता है, गेम्स डिलीवरी जैसे अहम पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण और डिप्लोमेटिक सत्रों में भी हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से अनुभव को साझा कर रहा है। मकसद साफ है, 2030 में अहमदाबाद में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनको आयोजित करना और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना कि कैसे एक बड़ा इवेंट भारत करता है। एक एग्जाम्पल होगा वो। ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और विदेशी प्रतिनिधियों को अहमदाबाद की आधुनिक खेल सुविधाओं, शहर के विकास, भारतीय संस्कृति और जो पारंपरिक खान पान है भारत का, उससे परिचित कराया जा रहा है। यह एक तरह से 2030 जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में होंगे उसकी एक झलक दुनिया को दिखाने का तरीका है। गुजरात आज देश के सबसे मजबूत खेल केंद्रों में गिना जाता है। बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्पोर्ट्स को एनक्लेव है जैसे अत्याधुनिक खेल परिसर इस राज्य में है। विश्व स्तरीय खेल ढांचा तैयार किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक गुजरात ने आयोजन किया है और अपनी क्षमता को दर्शाया है। तो साफ तौर पर है कि 2030 में अहमदाबाद में CWG होने वाला है, भारत मेजबानी करने वाला है। नारायण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।